नमस्कार। चित्रकला की इस कक्षा में हम आज कान और हाथ बनाना सीखेंगे। विगत कुछ समय में हमने नाक, आँख और होंठ बनाना सीखा था और अब आशा है कि आप अच्छी तरह से उनका अभ्यास कर रहे होंगे। कान बनाना जब हम सीखते हैं, मैंने कुछ ये सैंपल बना रखे हैं, तो ये इनको बनाने का आसान तरीके मैं आपको दिखाऊंगा जिसे आप बना सकते हैं। जैसे आँख के लिए मैंने कुछ हर शरीर के अंगों को हमने हमारे आसपास के कोई प्रकृति का कोई कोई चिन्ह है, उनको लेकर उनको देखकर हम सीख सकते हैं। तो ये जब कान देखते हैं तो कान का आकार 9 अंग्रेजी का शब्द है, उसके आकार का लगभग दिखता है हमको। या फिर आम की गुठली, तो आम की गुठली का आकार क्या होता है? ये आम की गुठली इस शेप की होती है, या आम का जो फल होता है इस आकार का होता है। अभी इसी को हम ठीक आकार से बनाएंगे। हल्के हाथ से बनाने के बाद थोड़ा गहरे हाथ से इसको बनाएंगे। यहाँ पर हल्का सा इसको थोड़ा लंबा करेंगे। यहाँ पर कान के अंदर का हिस्सा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम शेप वही होगा पर थोड़ा सा अंदर दे देंगे, तो ये कान का अंदर का जो पॉइंट है वो आ जाएगा। इसके पास में हम डबल लाइन करेंगे और अंत में आते हुए इसको मर्ज कर देंगे। यहाँ पर ये एक शेप देंगे। ये क्या क्या लग रहा है? अगर इसको मैं हटा दूँ तो क्या दिखेगा? ये यूँ लगेगा जैसे नाक का आकार बना रखा हो, किसी का नाक बना रखा हो। तो ये एक आकार का नथुना का आकार होता है, वैसे आकार आ जाएगा। तो एक नथुने का आकार, इसको हम शेडिंग लगाएंगे। शेडिंग के लिए मैंने पूर्व में बताया कि अलग से कक्षा बताऊंगा 2-3 वीडियो में, जिसमें शेडिंग कैसे लगाते हैं, क्या क्या तरीके अपनाकर, किस तरह का पेंसिल का संचालन पूर्व में मैंने आपको कुछ बताया था। परंतु विस्तार से जब अपन पेंटिंग की कक्षा, जब शेडिंग की कक्षा होगी, उसमें हम सीखेंगे। ये 10-10 मिनट के जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ, ये अगर आप रेगुलर सीखेंगे तो मुझे आशा है कि आप अपने अंदर के कलाकार को अच्छी तरह बाहर ला सकेंगे। बच्चों को जो मोबाइल लेकर बैठने की आदत होती है, अगर ये वीडियो देखेंगे तो इसके द्वारा सीखेंगे। तो ये एक मैंने कान का भी आपको आकार बनाकर दिखाया। इसी के ऊपर हम सज्जा करेंगे। तो यहाँ कर अगर महिला का है तो ऊपर कुछ अपन ये बना सकते हैं, यहाँ पर लौंग बना सकते हैं। इसी को अगर लंबा भी दे सकते हैं, थोड़ा कई का काम लंबे होते नीचे लंबा भी दे सकते हैं। यहाँ पर कोई शेप, कुछ भी आप गहना या कुछ भी मोती कुछ भी बना सकते हैं। ये आकार हम देखते हैं सामान्यतः पेंटिंग के अंदर महिला ये बाल का ये छुपाने का होता है। यहाँ से फिर बाल आते हैं। पुरुष का है तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, महिला है तो हल्का सा लट बनती है, जुल्फ वैसी ये लट बन जाएगी। तो ये कान का आकार आपको दिखाया मैंने। ये आशा है आप अच्छी तरह सीखें, खूब अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे उतना हम अच्छे कलाकार बनेंगे। हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को जब पत्रकार या कोई पूछते हैं कि आप का अभिनय सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर अब पहुंच गया, वो कहते हैं नहीं, मैं अभी भी सीख रहा हूं। तो जीवन के 75 साल 80 साल की उम्र में भी व्यक्ति सीखता है। इसलिए कलाकार जिंदगी जितना अभ्यास करते हैं उतना हम अच्छे कलाकार बनेंगे। तो ये मैंने 2 चीज़ आपको दिखाई। अब हाथ बनाना सीखते हैं। ये मैंने एक बना रखा है। तो हाथ बनाने के अंदर हमको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। एक डब्बा बनाया, बॉक्स, उससे हल्का सा, अगर ये 100 है तो इसको हम 120 यानी 10-15% 20% बड़ा नीचे वाला डब्बा बनाया। ये 2 डब्बे बराबर भी बना सकते हैं। 2 डब्बे बनाए और ये जो अंग्रेजी में ये शब्द जे हम का आकार लिखते हैं, ऐसा लगभग मिलता जुलता हमने इसके पास में हमने चिपका दिया। इस सेकंड डब्बे की लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ और ये चिपका दिया। अब ये देखो, अभी आपको ये आकार होता हुआ दिख गया। ये जैसे मैंने आकार लिखा बनाया तो आपको ये इसका हाथ का आकार आपको दिखने लग गया। अब इसमें हमको क्या करना है, इस पूरे आकार में बस थोड़े से कोने काटने हैं। ऊपर में ये कोना काटना है, हल्का सा ये कोना काटना है और इसको थोड़ा सा ऊपर लेना है।
ये देखो, जब हथेली हम देखते हैं तो हथेली में ये लाइन, ये हिस्सा और अंगूठे का हिस्सा, ये 3 हिस्से होते हैं। इन 2 हिस्सों में इसको एक हिस्सा है। मुट्ठी बंद करना, खोलना, उंगली, ये सब मैं अगली बार सिखाऊंगा। अभी केवल हथेली बनाना, एक खुला हाथ कैसे बनता है सिखा रहा हूँ मैं आपको। अब ये अंगूठा का जो हिस्सा है, इसके थोड़ा सा नीचे इस लाइन को सीधी करके इसको हल्की सी तिरछी करनी, ये शेप देना तिरछा। आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। पहला बॉक्स बनाना, फिर इसको ये कोना काटना, ये वाला कोना काटा, ये वाला कोना काटा, ठीक है, ये शेप दिया। और इधर ये हल्की हल्की तिरछी लाइन देना। अब ऊपर तो मैंने कोने काटे ही, नीचे की तरफ कोने नहीं काटने। नीचे वाला लगभग बराबर ले जाना, इधर वाला भी ले जाना, और बीच में जाकर हल्का सा देना। हाथ के नीचे की तरफ जो हिस्सा होता है, यहाँ पर हम देखते हैं ये हिस्सा जो घूम कर आ रहा है, इस तरह का ये शेप हो गया। अब ये आकार आपको एक मोटा मोटा दिखने लग गया। अब 4 उंगली बनानी है, तो हमको बीच में 3 लाइन खींचनी है हल्के हाथ से, ताकि अगर मिटाना पड़े तो मिटा सकें। हल्के हाथ से लाइन खींची, 1 2, ये दूसरी लाइन, ये 3 लाइन, ये 3 लाइन मैंने खींच दी। अब इसमें उंगली निकालेंगे। अब जैसे इस पूरे हाथ में जैसे गोलाई दी, वैसे हर उंगली की अपने आप में गोलाई देना। तो इसकी गोलाई दी यहाँ पर मैंने, ये सबसे बड़ी उंगली होती है, इसकी गोलाई दी। इसके बराबर ये रहेगी, तो इसको भी मैंने गोलाई दे दी। सबसे छोटी उंगली इससे, इन दोनों तीनों से छोटी, ये मैंने आकार दे दिया। अब बीच में यहाँ लाइन है, इस लाइन को घेरी करना। जब लग जाएगी तीनों में लाइनिंग ठीक ठाक है, ज़्यादा मोटी पतली नहीं है, तो फिर उसको हमको घेरा करना। ये आकार हो गया। अब अंगूठे का ये शेप दिया मैंने, यहाँ पर नाखून का हिस्सा आ जाएगा, और यहाँ पर हल्का सा एक ये निकाला। इस लाइन को हम बाद में, जो लाइन नीचे जा रही है, इसको चाहें तो हल्का हल्का इसको हटा भी सकते हैं, पॉइंट रख सकते हैं, बीच वाला हिस्सा हटा सकते हैं, ये वाला हिस्सा भी हटा सकते हैं। ये हिस्सा ये लाइन का बन गया बीच में। फिर अब यहाँ हल्की हल्की जो लाइन की उंगलियों की जो लाइन होती है, वो लाइन आ जाएगी। तो ये एक मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीके से हाथ बनाना आपको सिखाया। इसको आप अच्छी तरह अभ्यास करें, खूब इसको अभ्यास करें। उंगली का ये कैसे बनती है, एक डब्बे बनाकर इसको अभ्यास करें। अभ्यास होने के बाद हम मुट्ठी को, इसी हथेली को उल्टा बनाना भी हम सीख सकते हैं, तो उल्टा बनाना भी सीखेंगे। और बंद मुट्ठी किस प्रकार की होती है, जैसे आप ये उंगली है, ये पीछे वाला जब हिस्सा बना, ये आगे का हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा बनेगा, तो यहाँ पर बस अंतर ये आएगा कि नाखून आ जाएगा, यहाँ पर ये उंगली का हिस्सा आ जाएगा। अब इसको हम अगले बंद, ये खुली हाथ थी। अब इसी मुट्ठी को अगर बंद बनाना है, बंद मुट्ठी, तो हम अपनी मुट्ठी बंद करके देखें कि उसका शेप क्या है। ये मुट्ठी मैंने बंद की, ये मुट्ठी बंद की, इस मुट्ठी का जो शेप है, अंगूठा अंदर है, अंगूठा बाहर है, दोनों का शेप क्या है। तो बंद मुट्ठी का ये लिया मैंने, ये जो ये बनाया मैंने, तिरछा बना रहा हूँ मैं, सीधा भी बना सकते हैं। ये मैंने एक आकार बना दिया। अब इसमें, इसी में जब ऊपर की उंगली बंद हो गई, तो ये शेप इसमें आएगी। तो ये अंगूठा जो बाहर निकल रहा था, उसको अंदर लिया और ये शेप दे दिया। अब ये वाला हिस्सा आ रहा है, जो उंगली जो खुला था उसको अंदर ले लिया हमने, तो इसको यहाँ पर ले लिया। और यहाँ नीचे वाला हिस्सा जो पहले में बनाया था, इसी तरह नीचे वाला हिस्सा वैसा का वैसा वहाँ आ जाएगा। अब ये एक तरह से पॉकेट लॉक बन गया बिल्कुल। अब यहीं वही जैसे मैंने उसमें बताया 3 उंगली, वैसे ही इसमें एक उंगली आ रही है, तो एक यहाँ आ जाएगी, दूसरी यहाँ आ जाएगी, तीसरी यहाँ आ जाएगी। और ये जो तिरछा, ये लाइन तिरछी जा रही थी, इसी प्रकार ये तिरछी लाइन आएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको बीच में हल्की लाइन देंगे, तो यह उंगली जो चूँकि बंद होती है, तो यह आ रही है, फिर ये जाकर वापिस अंदर जा रही है, ये नीचे अंदर जा रही है, तो ये सीधी तो यूँ होगी। ये भी मैंने बना रखी, मुट्ठी अंदर थोड़ी नीचे की तरफ जाएगी, तो नीचे की तरफ करेंगे। ये अंगूठा, अंगूठा भी ये देखो शेप होता है, अंगूठे का शेप ये जा रहा है, ये एक अंगूठे का शेप है। तो हम जब इस शेप को सीखेंगे, तो अंगूठा
हम देखें ये अंगूठे का आकार है, तो ये आकार एक ये आकार है, यहाँ से फिर अंगूठा यूँ जा रहा है, ये जा रहा है, तो 3 पॉइंट है, 1 2 और 1 जहाँ से जुड़ता है वहाँ से, ये अंगूठे का। अब इसी को हम आकार देंगे, इसको मोड़ना है, खड़ा करना है, जैसे भी है, इसी को जैसे ही हम चाहें इसी शेप में ले सकते हैं। थम्स अप वाला हिस्सा नीचे और नीचे, तो ये बस ये कुल मिलाकर वो जो 3 से 1 पॉइंट यहाँ आएगा, 1 पॉइंट यहाँ आएगा, 2, और इसी में से ये शेप निकलेगा। अब इसी में नाखून निकालेंगे हम। ये बेसिक जो बिल्कुल नई ड्राइंग सीख रहा है उसके लिए मैंने बताया। इसी में जब हम थोड़ा अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो आगे की वीडियो में प्रोफेशनली जो लोग रियलिस्टिक वर्क करते हैं उसमें और क्या क्या इसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको धीरे धीरे करते करते एक दिन में, जैसे कोई क्रिकेटर वनडे या इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सकता, उसको अभ्यास करना पड़ता है लगातार कई वर्षों तक, कई घंटों तक, बस वैसे ही हम अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको आकार दे देते हैं। इसको हम जब ये सीख जाएंगे तो और आगे का सीखेंगे। तो आज हमने कान बनाना सीखा, कान का ये शेप बनाना सीखा, 9 के आकार से, 9 से फिर हम ये कैसे गुठली के आकार से बनता है। फिर ये मुट्ठी बनानी हमने हथेली बनानी सीखी। तो आपको सबसे ज़्यादा अभ्यास करना है इस हथेली का, इसका बनाने का, और इन 2 का अभ्यास करना। इसका अभ्यास हम ये सीख जाएं तो फिर ये सीखें, इसको सीधा नहीं करना, पहले इसका अभ्यास करें। अगली बार अगली कक्षा में मिलेंगे तो और भी हम वीडियो जिसमें पैर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। आशा है आप सभी अभ्यास कर रहे होंगे। वीडियो को आगे भी अपने मित्रों को, अपने अन्य जो परिचित हैं उनको भेजें, उनके बच्चों को कलाकार बनने में प्रोत्साहित करें। वो चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, पर उनके अगर अंदर कलाकार रहेगा तो जीवन के अंदर उनके संवेदना बनी रहेगी। तो आप सभी से आशा है कि इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।